अप्रैल 2025 जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया उनमें से बहुत सारे बच्चों का एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। आखिर क्या कुछ ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा है? क्या सच में ऐसा तो नहीं होने वाला है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? और अगर ऐसा हो सकता है तो हम ऐसे क्या स्टेप फॉलो करें एनआईएस में जिससे कि हमारा एडमिशन कंफर्म हो जाए? ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं जीसीसी एनआईएस क्लासेस में। आइए हम बात करते हैं कि अप्रैल एडमिशन अगर कंफर्म नहीं हुआ है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, व्हाट टू डू। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा वो 3 स्टेप जिनमें आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। सबसे पहले स्टेप 1 में आप क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं एडमिशन। जब यहाँ पर आप एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद फॉर्म फिलअप वगैरह आपका होता है। देन आफ्टर यहाँ पर आप पेमेंट करते हैं। जैसे ही पेमेंट आप कर देते हैं तो यहाँ पर आपका आता है रेफरेंस नंबर। आई होप आप सभी बच्चों का रेफरेंस नंबर आ गया होगा। ये कहाँ आता है? तो जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी होती है और उसी ईमेल आईडी पे पेमेंट का रिसिप्ट और रेफरेंस नंबर आपके पास आता है। अगर आपके साथ स्कैम हुआ होगा, फ्रॉड हुआ होगा तो हो सकता है कि उन्होंने ज़्यादा पैसे ले लिए होंगे और आपकी ईमेल आईडी नहीं दिया होगा। लेकिन मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों का रेफरेंस नंबर आया होगा। स्टेप 2 में क्या होता है, रेफरेंस नंबर को एनरोलमेंट नंबर में कन्वर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि थोड़ा सा टाइम जाता है। अब यहीं पर एक प्रॉब्लम है जहां पर बच्चों को लगता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूँ स्टेप 1 मुझे पता है सारे बच्चों का हो गया होगा। स्टेप 2 में आप फंसे हैं जहां आपका रेफरेंस नंबर एनरोलमेंट नंबर में अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, यानी ऊपर से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है या बाकी चीजें हो गई है। ठीक है, अब देखिए जब आपका रेफरेंस नंबर एनरोलमेंट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा तभी माना जाएगा कि आपका एडमिशन पूरी तरीके से एनआईएस में कंफर्म हुआ है। स्टेप 3 में फिर क्या होगा कि यहाँ पर आपकी बुक की ट्रैकिंग आईडी आएगी, फिर बाकी का सिस्टम होगा। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अभी जिन बच्चों ने भी लेटेस्ट में एडमिशन कराया है या कुछ समय पहले जिन्होंने कराया है उनका स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 में क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि रेफरेंस नंबर एनरोलमेंट नंबर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एनआईएस बोर्ड का सिस्टम समझना होगा। अभी के डेट में जितना भी प्रोसेस या जितने भी सिस्टम अभी चल रहे हैं वो सारा अक्टूबर एग्जाम को लेकर हो रहा है। यानी अप्रैल 2025 के लिए नवंबर से पहले कुछ नहीं होने वाला है। यानी आपका नवंबर दिसंबर में जाएंगे तब जाके यहाँ पर आपका टीएमएस सबमिट होगा और यहाँ पर आपका एग्जाम फी जाएगा। यहाँ पे ये बाई मिस्टेक ऑन डिमांड आ गया है, ये ऑनवर्ड से, यानी कि नवंबर दिसंबर के बाद से आपका कोई भी प्रोसेस फॉलो होगा यहाँ पे। अब अलर्ट हमें ये क्या कैसे करना है कि आपको अपने एनआईएस नोटिफिकेशन को चेक करना होगा। ये नोटिफिकेशन हमें कहाँ पे मिलते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। देखिए ये नोटिफिकेशन हमें मिलता है एक तो आपके डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड क्या होता है, तो जब आप एनआईएस बोर्ड में लॉगिन करते हैं एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पर डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है। क्लिक करने पे आपका पूरा डिटेल आता है और वहीं पे आप देखेंगे सबसे ऊपर साइड में एक नोटिफिकेशन का सिंबल होता है जिसके क्लिक करने के बाद अगर एनआईएस बोर्ड की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो वो आपको दिख जाएगा। इसके अलावा सबसे बेस्ट होता है आपकी ईमेल आईडी, यानी कि आपने जो ईमेल आईडी दिया था उस ईमेल आईडी पे आपको चेक करना है। देखिए अगर ऊपर से कोई प्रॉब्लम आता है जैसे कि आपका कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस हो गया या कोई मान लीजिए एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ या किसी भी वजह से कोई इशू आता है तो एनआईएस बोर्ड आपको ऐसे ही आपका एडमिशन कैंसिल नहीं करता है। वो क्या करता है, आपको पहले टाइम देता है। इस बात का टाइम देता है कि देखिए जी ये प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार नोटिफाई करता, 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने का समय लेता। देन आफ्टर आपका एडमिशन कोई भी मतलब डिसीजन पे जाता है कि भाई कैंसिल करना है, क्या करना नहीं करना, वो बात की बात है यहाँ पे। अब अगर आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जहां पर ऊपर से कोई नोटिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी पे आया है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे करेक्शन डिपार्टमेंट जो हेल्प एंड सपोर्ट है, ये नंबर 9289377247 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। नॉर्मली 500 रुपया हमारा टीम सर्विस चार्ज होता है, जिसको पे करने के बाद आप अपने सारे फॉर्म रिव्यू करा सकते हैं, अपना जितना डाटाबेस है आपका
या कोई इशू है तो आप उन्हें बता सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे। अब अभी क्या करना चाहिए आपको? अभी आपको टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। देखिए, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आता है तो उस पर हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, नहीं आता है मतलब आपका कंफर्म हो जाएगा। आपको ज़्यादा लगता है तो आप NIS बोर्ड को मेल कर सकते हैं, बट मुझे लगता है अननेसेसरी मेल करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, 2 नोटिफिकेशन में से कोई एक तो आएगा, या तो कंफर्मेशन का आएगा या तो भाई कोई प्रॉब्लम है तो उसका आएगा। कंफर्मेशन का आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 99% बच्चों को कंफर्मेशन का आएगा। 1-8% बच्चों में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो तो ऊपर से आएगा, जिसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। बट अभी क्या करना है आपको फोकस करना है अपने स्टडी पे, अपने सिलेबस पे। अभी हमने अपने ऐप में बहुत सारे कॉम्बो पैक दिए हैं, जो प्राइसेस आपको इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा लगता था कि सर बहुत ज़्यादा है, उसको हमने इतना शॉर्ट कर दिया। लेटेस्ट बहुत जल्द क्लोजिंग 1 से 2 दिन में ऑफर एंड होने वाला, आप जाकर उसका लाभ ले सकते हैं और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अभी क्या है कि किसी भी NIS मतलब आपको डिपेंड नहीं रहना है NIS की बुक्स पे। कई बच्चे ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा ट्रैकिंग ID आएगा, बुक्स आएगा, फिर हम पढ़ेंगे, तो बहुत डिले हो जाएगा। NIS में बुक्स बहुत डिले आता है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई बच्चों की किताब आता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या आप पढ़ाई नहीं करेंगे? आपको तो करना पड़ेगा ना। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप NIS की ई-बुक पढ़ सकते हैं। आपको NIS की वेबसाइट पर मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, या हमारे ऐप में भी हमने दे रखा है, वहाँ भी आप अपने जो रिक्वायर्ड बुक्स हैं उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी किताबें आती है, आप वो भी मंगवा सकते हैं, आपको इजीली अमेजन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आप टैकल कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जितना में आप गाइड मंगवाए हो उतने में आपकी हमारे ऐप में अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप एक बार हमारे ऐप में ज़रूर विजिट करें, वहाँ जाके देखें, कोई रिक्वायर्ड कोर्स अगर आपके लिए है तो आप उसको डेमो क्लासेस वहीं पर हमने दिया, उसको देखिए, पढ़िए। डेमो में थोड़ी कोई पैसा लगता है, दिन आपको लगता है आगे बढ़ना चाहिए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो खैर एनीवे, मैं आपको यही बता दूं कि आपको कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। आपका जो एडमिशन है वो हद से हद मैं आपको बता रहा हूँ एंड ऑफ सितंबर या अक्टूबर तक कंफर्म हो जाना चाहिए, और सभी बच्चों का होगा। मैंने कहा ना, 2 मैसेज में से 1 मैसेज पक्का आएगा, या तो कंफर्मेशन का या तो किसी प्रॉब्लम का, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो। देखिए, हमारा ऑफिस का टाइमिंग होता है मॉर्निंग 10 to इवनिंग 6। कई बच्चे क्या करते हैं, इस टाइमिंग के बाहर में कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, फिर करते हैं, रिप्लाई नहीं आता है। तो ऐसा नहीं होगा, इसी टाइमिंग में सारा काम होना है। संडे क्लोज होता है हमारा। बाकी और भी हमने अलग अलग नंबर्स दिए हैं, जैसे पहला नंबर हमने आपको दिया था करेक्शन के रिगार्डिंग, दूसरा नंबर जनरल इंक्वायरी के लिए, और तीसरे नंबर में हमने स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग दिए हैं। अगर इसमें कोई डाउट आता है ऐप के रिगार्डिंग, जैसे आपको लगता है कि सर आईफोन है हमारा, उसमें ऐप नहीं चलेगा तो कैसे क्या होगा, तो इसके रिगार्डिंग हमने ये नंबर दिया है। उम्मीद करेंगे आज का सेशन आप सभी बच्चों के लिए यूजफुल रहा होगा। और 100 बात की एक बात, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई केवल कीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। मैंने आज तक नहीं किसी बच्चे का देखा है कि उसका एडमिशन कैंसिल हो गया है। बहुत टाइम लेता है NIS, बहुत टाइम देता है आपको, तो इसीलिए कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। लेकिन इस बात की चिंता जरूर है कि अगर आप इन चीज़ों में उलझे रहेंगे, समय बर्बाद करते रहेंगे, एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी, तो प्रॉब्लम हो सकता है। एनीवे, आप खुद ही समझदार हैं, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, मेहनत करेंगे। तो सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।